हॅलो, सामन्याला सुरुवात झाली आहे। यावेळी आपण पाहतोय एका बाजूला मोरापाडा 11 हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर एका बाजूला आपण जर पाहिलं तर CI11 नवखार हा संघ एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय। एका बाजूला अलिबागचा हार्दिक पांड्या म्हणून ज्याला ओळखलं जातं अक्षय पाटील मोन्या स्ट्राइक एंडवरती आहे। नॉन स्ट्राइक एंडवरती साई भगत आहे। गोलंदाजी माकवती पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज झालाय नवखार एंड कडनं। अथर्व गोलंदाजी माकवती मोन्यासाठी पहिला चेंडू घेऊन इथे मात्र सज्ज होतोय। अथर्वचा पहिला चेंडू घुटना टेक और तमाशा देख, चेंडूला सरळ छपराक लावून दिली आहे। चेंडू चाललाय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून येतोय हाय अँड हँडसम यूज इट 6। चेंडूवरती मोठा फटका, षटकार डोफा टेकून खेळला गेलेला फटका 6 धावा देऊन चाललाय। षटकार आलाय अथर्वच्या पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा चेंडू आपण पाहतोय खेळपट्टीच्या बाहेर। पंचांचा इशारा इट्स नो बॉल आणि त्याच्यावरती 1+1 अशा 2 धावा मिळतात आणि दुहेरी धावेनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 8 धावा धावफलकावरती लागत असताना अर्थातच पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर थोडंसं दबाव आणि दर्पण इथे मात्र आपण पाहतोय गोलंदाजावरती आलंय जरूर। लोअर फुल टच चेंडू, या वेळचा फटका इथे मात्र पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमारेषा पार येतोय हा षटकार। या चेंडूवरती पुन्हा एकदा एक षटकार आलाय आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 14 धावा धावफलकावरती लागत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात 14 ऑन अ स्कोर कार्ड। या वेळचा चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय पंचांचा इशारा इट्स नो बॉल वाईट बॉल आणि या चेंडूवरती आपण पाहतोय 15 धावा धावफलकावरती येत असताना सुद्धा आपल्याला 15 धावा धावफलकावरती। अक्षय पाटील समोर गोलंदाजी करायची म्हणजे एक स्वतःच्याच काळजावरती दगड ठेवून चालायचं असं एक दृश्य आपण पाहतोय आणि तेच अथर्वला भोगावं सुद्धा लागते। आतापर्यंत 2 षटकार त्याच्या विरुद्ध ठोकले गेलेत। या वेळचा चेंडू हेलिकॉप्टर ला जवाब, सो ब्युटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव। तीन मोठे फटके, षटकार आणि हॅट्रिक ऑफ द सिक्सेस यावेळी म्हणावं सुद्धा लागेल। लगातार 3 चेंडूंवरती 3 मोठे फटके अक्षय पाटील हार्दिक पांड्याने ठोकल्यात। यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा हाताला चाटून सीमारेषा पार ओलांडणार, यावेळी सुद्धा येतोय
संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय जाऊन पोहोचल्या 25. भाईजान आता ते गाणी आहे ना संदीप सरांनी बोललं होतं ते गाणी आता मला पण आठवलं. हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय, परंतु आता इथे पंचांकडे लाऊड अपील झाली आहे. ही अपील मात्र आपण जर पाहिलं तर फेटाळली आहे. अर्थातच आवाज जरूर आला होता, परंतु आपण जर पाहिलं तर कदाचित बॅट थोडी खाली घासली असावी असंच अक्षय सांगतोय. आणि तदनंतर आपण जर पाहिलं तर चेंडू ऋतिकच्या हातात मात्र विसावला होता. अथर्व यावेळचा चेंडू फुलर लेनचा आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लोअर वन आणि याच्यावरती मात्र आता फसवलंय, चकवलंय. पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकामध्ये 3 षटकार 1 चौकार, एकूण 25 धावा पहिल्या षटकामध्ये कुठल्या गेल्यात. दुसरं षटक आता टाकणार कोण? कर्णधार थोडासा मागे राहिलाय का हे समजलेलं नाहीये, परंतु जर इथे गोलंदाजी केली तर कदाचित आपण जर पाहिलं तर समोरच्या संघाला नमवलं जाऊ सुद्धा शकतं. 1 ते 2 विकेट्स गरजेचे आहेत. तर मोन्याची विकेट येणं ती सुद्धा खूप गरजेची आहे, अन्यथा मग धावांचा पाऊस, धावांचा डोंगर या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्या धावांच्या डोंगरापुढे चालणं थोडंसं कठीण होऊन जाईल, कारण दुसऱ्या सत्रामध्ये सुद्धा अक्षय पाटीलची धारदार गोलंदाजी आणि त्याच्या विरुद्ध फटकेबाजी करणं हे थोडंसं कठीण असतं. आणि अशा वेळी जर तुम्हाला धावा रोखायच्या असतील तर अक्षय पाटीलला अर्थातच अलिबागच्या हार्दिक पांड्याला बाद करणं हे सुद्धा गरजेचं सुद्धा आहे. प्रेम गोलंदाजी मागवती सज्ज झालाय. प्रेमचा पहिला चेंडू फ्लिक केलाय आणि इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर क्षेत्ररक्षकाने चुकी सुद्धा केली आहे. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल एकच सिंगल इथे घेतली जाते. एक सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती यावेळी आपण पाहतोय 26-26. फायनल झाल्यावर या भाईजान, फायनल झाल्यावर या. अक्षय स्ट्राइक एंड वरती. मोन्या उडवलाय चेंडू हवेत, वाईडिश कव्हर वरती, क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू जाईल सरळ. 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर द बाउंड्री, परंतु अडवलाय. यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय तिथे बाउंड्री लाईन जवळ अडवला गेला आणि तदनंतर या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या गेल्या आणि दुहेरी धावेनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचते आता 28-28. 28 धावा धावफलकावरती. स्लोवर वन चकवलं अक्षय पाटीलला. आपण जर पाहिलं तर त्याचा टान्स ओळखला, फटकेबाजी कशी केली जाते आणि तदनंतर फिरवलेली बोट या चेंडूवरची. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात इथे मात्र गेला. अक्षयला सुद्धा या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याचा मोह आवरला नव्हता, परंतु आता आपण जर पाहिलं ना तर चेंडू इथे मात्र गेलाय, संपलाय. आता उर्वरित चेंडूवरती सुद्धा फटकेबाजी करावी लागेल. प्रेम स्लोवर वन यावेळचा चेंडू, परंतु पंचांचा इशारा, इट्स अ नो बॉल. ओव्हर स्टेपचा हा नो इथे मात्र पंचांनी सांगितलाय. आणि आता फ्री हिट पुन्हा एकदा. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुद्धा एक नो बॉल आपण पाहिला, तर आता दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सुद्धा एक नो बॉल पाहायला मिळतंय. फ्री हिट वरती मागच्या चेंडूवरती एक षटकार जरूर आला होता आता या चेंडूवरती, परंतु आता चक्कवलंय. चेंडू सरळ शरीरावरती लागतोय आणि तदनंतर आपण पाहतोय आता अक्षय पाटीलची बॅट थोड्या अंशी का होईना शांत सुद्धा बसली आहे. जरूर आपण जर पाहिलं तर ज्या अक्षयने पहिल्या सत्रामध्ये धावांचा वादळ ठोकलं होतं, 29 धावा धावफलकावरती, 29 ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना यावेळी डान्सिंग डाऊन द विकेट येऊन चेंडू हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय, झेल घेण्याचा प्रयत्न आणि आता पकडलाय झेल. फलंदाज क्रमांक पहिला अक्षय पाटील. बॅक टू दी पॅव्हेलियन. इथे आपण पाहतोय फलंदाज अक्षय पाटील मैदानाच्या बाहेर परतलाय.
ज्या विकेटची गरज होती, ज्या विकेटची तलाश होती, ती विकेट मात्र आता इथे मिळाली आहे. अक्षय मैदानाच्या बाहेर परतल्यानंतर आता थोडा सुटकेचा निश्वास येथे मात्र आपण जर पाहिलं तर मोरापाडा 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंनी आणि त्याच्या पाठीराख्याने घेतला असेल. कारण ज्यावेळी अक्षय होता त्यावेळी मोठे मोठे फटके मैदानामध्ये येत होते. प्रेम आला आणि प्रेमने आपल्या गोलंदाजीच्या प्रेमात अक्षयला पाडलं असं म्हणण्यात वावगं तर ठरणार नाहीये. कारण आतापर्यंत त्याने केलेली गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवरती 1, दुसऱ्या चेंडूवरती डबल, तिसरा चेंडू निर्धाव, चौथा चेंडू नो, पाचवा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव आणि सहावा चेंडू पुन्हा एकदा विकेट. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा 30 यार्ड सर्कलवरना खेळलाय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येणार तद्वरती आपण जर पाहिलं तर आता हे षटक मात्र संपेल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 30 धावा धावफलकावरती यावेळी आपल्याला पाहायला मिळतात. सेमीफायनल क्रमांक 2 आपण पाहतोय. फायनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ आपण पाहिला सागर स्पोर्ट्स नवखार. आता जो संघ या सामन्यात जिंकेल त्याला मात्र सागर स्पोर्ट्स नवखार संघासोबत फायनल मध्ये खेळावं लागेल. सर्वांना उत्कंठा लागली होती की फायनलला कोण पोहोचेल, फायनलला कोणता संघ पोहोचेल. अर्थातच आणि ऐन मोक्याला आपण पाहतोय सागर स्पोर्ट्स नवखारने तर बाजी मारली आहे जरूर. ऋतिक पाटील कर्णधार, गोलंदाजी मागवती सज्ज झालाय. ऋतिक पाटीलचा हा फुलटॉस हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक शुभम इथे मात्र आलाय आणि शुभमने कॅच पकडले. फलंदाज क्रमांक 2 डीजे. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय फलंदाज प्रद्युम्नला मैदानाच्या बाहेर परतवण्यात यश मात्र मिळालं. नवीन फलंदाज ओमकार बरे यावेळी आता फलंदाजीसाठी आला. उलटा पुलटा शॉटचा हिरो. अर्थातच आपण जर पाहिला तर रिव्हर्स शॉट तितक्याच चांगल्या पद्धतीने मारणं किंवा असेच काही शरारती फटके ओमकारला मारायला सांगितलं तर ते सुद्धा सर्रासपणे तो मारत असतो. आणि इथून सुद्धा आपण जर पाहिलं तर जरूर त्याचा एक वेगळा ध्यास आणि निर्णय इथे असेल. यावेळचा आल्या आल्या तडाखेबाज फटका. चेंडू चाललाय सरळ वाईड इश्काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरतून. हो मी आलोय असं सांगून देणारा फटका. षटकार ओमकारच्या बॅट मधून आल्या आखूड टप्प्याचा चेंडू. यावेळी सुद्धा चेंडू हवेत चाललाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय आणि आता इथे कोणताही क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकलेला नाहीये. षटकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा एक सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या 37 वरती जाऊन पोहोचते. मगासपासून आपण गाणी ऐकतोय. आमचे साथी समालोचक मॅन फ्रॉम रायगड, वाईज ऑफ रायगड, मॅन फ्रॉम अलिबाग, मॅन फ्रॉम थळ, मॅन फ्रॉम रोहा, मॅन फ्रॉम सिडकोली अशी सर्व काही नावं त्यांना आहेत. असे आमचे इम्रान भाई यांचं हे सुमधुर संगीत आपण डीजेच्या माध्यमातून ऐकत होतो. यावेळी साईचा मोठा फटका. चेंडू हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आशिष त्याने मात्र पकडलाय झेल आणि आता साई भगत सुद्धा परतेल तंबूच्या रस्त्याला. या धावफलकावरती 37 धावा धावफलकावरती. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. एक षटकार आतापर्यंत आलाय. नवीन फलंदाज पार्थ यावेळी आपण पाहतोय मैदानामध्ये. पार्थ फलंदाजीसाठी येत असताना पाहायला मिळतोय. जरूर या चेंडूंवरती सुद्धा पार्थला खेळ करावा लागेल. बॅटची रिडिंग एज घेतली आहे. चेंडू हवेत पकडलाय झेल आणि फलंदाज क्रमांक या षटकातील आपण पाहतोय
वर्मा नवीन फलंदाज प्रज्वल यावेळी फलंदाजीसाठी येत असताना आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या 37 वरती स्थिरावलेली आपल्याला पाहायला मिळते. 37 ऑन स्कोर कार्ड. आतापर्यंत फलंदाज जिथे बाद झालेत आपण पाहतोय 4 फलंदाज आतापर्यंत मैदानाच्या बाहेर परतलेत. ऋतिकचा हा चेंडू यावेळी आपण पाहतोय शरीरापासून दूर त्याला आडव्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर तिसरं षटक सुद्धा संपलं. 3 षटकांनंतर संघाची धावसंख्या 37 वरती स्थिरावलेली आपण पाहतोय. अंतिम षटक येणं बाकी. अंतिम षटकामध्ये किती धावा येणार? अंतिम षटक आता मात्र अशीच्या खांद्यावरती सोपवलं जाईल यातील मात्र शंका नाही आहे. NPLचा थरार अर्थातच स्मरणिका 11 नवखार प्रेझेंट्स NPL नवखार प्रीमियर लीग आपण अनुभवतोय. गेले 2 वर्ष आपण सातत्याने डे मध्ये स्पर्धा पाहिली, परंतु यावर्षी एक वेगळा ध्यास आपण पाहिला. अर्थातच हा ध्यास आज सातत्याने उतरत असताना नाईट स्पर्धा आपण पाहिली आणि नाईट स्पर्धेतील सेमीफायनल क्रमांक 2 आपण पाहतोय. आणि अशा वेळी सेमीफायनल क्रमांक 2 पाहत असताना 37 वरती आतापर्यंत अक्षय पाटील मोन्याच्या संघाला इथे रोखलंय. अक्षय ज्यावेळी बाद झाला तिथून धावा येणं बंद झाल्या. आशिष गोलंदाजी माकवती आला. फिरकीचा जादूगार सुनील नारायण ज्याला म्हटलं जातं. आता या चेंडूवरती आपण पाहतोय एकच सिंगल मात्र मिळेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. ओमकारला स्ट्राईक एंड वरती यायचं होतं, परंतु इथून धावा तेव्हाच मिळतील जेव्हा तुमची रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली असेल. प्रज्वलसाठी षटकारासाठी 200 रुपयाचा पारितोषिक. लगातार 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. या वेळचा चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक ऋतिक तिथे तैनात. झेल पकडण्याचा प्रयत्न शुभमने पकडलाय आणि प्रज्वलला सुद्धा परतवलंय तंबूच्या रस्त्याला. फलंदाज इथे बाद होऊन परततात. तू चल मे आया अशा पद्धतीचं उदाहरण यावेळी मैदानाच्या बाहेर जाऊन फलंदाज देतात. आल्या पावली माघारी परततात. ओमकार आला. ओमकारने एक षटकार मारला, परंतु तो आतापर्यंत आपण जर पाहिलं ना तर नॉन स्ट्राईक एंडवरती उभा असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईक एंडवरून तो समोरच्या खेळाडूंचा मात्र खेळ पाहतोय. यावेळी आशिष पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. आशिषचा हा चेंडू फिरणारा बोट फिरवली होती. यावेळी आपण जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात होता. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल आणि तद्वरती इथे फेकी केली जाईल. एक सिंगल मात्र देऊन चाललाय. एक वेगळा जोश आणि वेगळा उत्साह आता या सेमीफायनल क्रमांक 2 मध्ये पाहायला मिळालाय. कारण ज्या संघाने या स्पर्धेतील उच्चांक 54 धावसंख्येचा नोंदवला होता तो संघ आतापर्यंत सेमीफायनल मध्ये खेळतोय. यावेळचा चेंडू ऑन साइड वरती खेळलाय. ऋतिक जोपर्यंत चेंडू अडवेल तोपर्यंत रनआउटची संधी आणि फलंदाज इथे रन घेत असताना बाद होतोय. प्रयत्न, परंतु आता इथे आपण जर पाहिलं तर पंचांचा इशारा. इट्स वाईड. अवांत स्वरूपाची धावफलकावरती 41 ऑन स्कोर कार्ड. 41 धावा धावफलकावरती. धावा धावफलकावरती जरूर झाल्या होत्या. यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय सरळ प्रेमला चकून सीमा घोषित क्षेत्रात 1 धावेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतंय. 1 धाव मिळाल्यानंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 42 धावा धावफलकावरती लागत असताना आपण पाहतोय पावसाचं थोडंसं सावट आता मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. ढगाळ वातावरण. ज्या पद्धतीने सिडनी किंवा कोलंबो मध्ये असं पद्धतीचं वातावरण असतं तसं वातावरण आता इथे आपल्या या मैदानावरती सुद्धा पाहायला मिळालंय. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा अलॉंग द कार्पेट. क्षेत्ररक्षक शुभम जोपर्यंत चेंडू वरती येणार चेंडू अडवणार. इथे ओमकार बरे रनआउट स्वरूपात बाद होणार आणि पहिलं सत्र सुद्धा संपणार. पहिल्या
का हार्दिक पांड्या, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय पाटिल, मोनिया। जरूर अभी अभी हमें जानकारी मिला ही, क्योंकि जब भी मैं आया इस मैदान पर देखा काफी प्रभावित मैदान है और वो मैदान का नाम है सागर स्पोर्ट्स नौखार, जिन्होंने अपने होम ग्राउंड पर फाइनल में जरूर प्रवेश किया है। ये एक खुशी की बात होगी उनके लिए, क्योंकि आज इस प्रतियोगिता का आगाज शानदार किया। प्रतीश बरे, अगर आप डाई लगाकर कैच लेते हैं तो 1000 रुपए का कैश प्राइज। जरूर आज की रात कुछ किया नहीं है, पर सुबह में कुछ करो, 1000 रुपए का कैश प्राइज होगा। स्पीड अप करना है, रेनी सीजन यहां पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। स्ट्राइक पे बल्लेबाज ऋतिक, नॉन स्ट्राइक पे शुभम और गेंदबाजी के लिए आते हुए खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय पाटिल, मोनिया। P1 पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए विकेट कीपर हम देख रहे हैं साई भगत, जिनके माध्यम से मुझे इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया। साई भगत और विद्याधर जी पाटिल, सभी ग्रामस्थ, इनका मैं तहे दिल से आभार। इस बार देखिए अच्छी गेंद डाली, जड़ बनाने की कोशिश, पर अच्छी फील्डिंग वहां पर ओमकार बरे। एक रन के साथ श्री गणेशा होता हुआ आगाज होता हुआ दूसरा सेमीफाइनल का मैच। जो जीतेगा वो जरूर सागर स्पोर्ट्स नौखा टीम के साथ फाइनल का मुकाबला खेलेगी। अक्षय पाटिल, मोनिया, फिर से एक बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज शुभम के लिए। इस बार अच्छी गेंद देखिए दोस्तों, क्यों इन्हें पता है, क्योंकि अक्षय पाटिल ऐसे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, और समय सूचकता क्या होती है ये शुभम ने बतलाया। शुभम मात्र पिछले मैच में बरस रहे थे, छक्के चौकी बौछार कर रहे थे, वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। इस बार फुल टॉस गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जा पना तू सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो, गेंद सीमा पर। दामिनी फिल्म का ये गाना हमारे डीजे आपने जरूर सुनाया, पर जरूर चांदनी फिल्म का ये गाना। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार अक्षय पाटिल, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, कवर में पॉइंट में फील्डर है। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर कार्ड पर। 44 रनों का टारगेट सेट किया है सेमीफाइनल के मैच में। विकेट कीपर के रूप में हम देख रहे हैं साई भगत उर्फ बबलू, जेसी राइडर, काफी बड़े नाम है। और इस बार गुलदेव के गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और विकेट पकड़ते हुए बड़ी मछली जाल में फांसी। नाम है अक्षय पाटिल, मोनिया। ये कैच प्रज्वल ने पकड़ा है। कौन है? रतीश बरे, इनके लिए कैच के लिए डाई लगाकर अगर कैच लेते हैं तो जरूर 1000 रुपए का कैश प्राइज है। और संघ मालक है तो जरूर यहां पर अभी आपको डू एंड डाई लगानी होगी फाइनल में प्रवेश करने के लिए। इस किताब को जीतना है तो जरूर कैच लपकना होगा। नए बल्लेबाज इनायत नंबर 3 पर आते हुए अथर्वा। पहला P1 पावर प्ले का षटक, 44 रनों का टारगेट सेट किया है। यहां पर बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए दूर से देखा तो अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी, दूर से देखा तो अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी, पास जाके देखा तो कुत्तों की मीटिंग चल रही थी। वो कुत्ते को बाहर निकाले प्लीज। इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया है, डीप कवर रीजन खाली, सीधा बाउंड्री लाइन के पार, बल्लेबाज अथर्व के बल्ले से आता हुआ शानदार चौकार।
थैंक यू मास्टर। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद अंजलि भाभी के हीरो सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए बचे हुए 18 गेंदे, अभी भी 34 रनों की जरूरत है। 18 गेंदे 34 रन क्या इस मैच में प्राप्त किए जाएंगे? गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज प्रद्युम्न के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। दूसरा ओवर लेकर आते हुए राइट आर्म और द विकेट। स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म शुभम मात्रे। 18 गेंदे और 34 रनों की जरूरत है। 10 रन स्कोर कार्ड पर एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। स्पीड अप करना है शुभम। स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक पे अथर्व। प्रद्युम्न गेंदबाजी के लिए आते हुए बारिश की हल्की हल्की सी बूंदे आ रही है। स्पीड अप करो। इस बार देखिए अच्छी गेंद डॉट कराते हुए पहली गेंद यहां पर। रतीश भरे संघ मालक थोड़े से चिंतित, टेंशन में। सत्रह गेंदे जीतने के लिए हम अक्सर 34 रनों की जरूरत है। पहली गेंद डॉट जाती हुई। सेमीफाइनल का मैच जो जीतेगा सागर स्पोर्ट्स नौखा टीम के साथ फाइनल का मुकाबला खेलेगा। इस बार शॉर्ट गेंद पर गेंद डिक्लेयर एरिया में जाती हुई। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन स्कोर कार्ड पर। तो 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर सिंगल प्राप्त करते हुए प्रद्युम्न गेंदबाजी के लिए आए हैं। 44 रनों का टारगेट यहां पर डिपेंड करना है। रोकना और ठोकना यही समीकरण इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर स्मरणिका 11 नौखार आयोजित नौखार प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 एक अच्छा आयोजन। साई भगत उसी साथों साथ विद्याधर जी पाटिल और पूरे ग्रामस्थ। ओहो संघ मालक यहां पर क्या कर रहे हो? कोंबडी पलाली, तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। गेंद को रोकना है, रनों को बचाना है अगर फाइनल में प्रवेश करना है। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा और प्रगति पर। यस गेंदबाजी करने वाली टीम स्पीड अप करो। फिर से एक बार प्रद्युम्न गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे अथर्व। 12 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए अभी भी जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। आहा इस बार तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह फंसाते हुए, चकाते हुए, गंडाते हुए, बकते भजी भागते बड़ा। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 12 रन। 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे आना बाकी। फिर से एक बार प्रद्युम्न गेंदबाजी मार्ग पर अथर्व के लिए। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे। हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
बाई को सकनी मेवनी देखनी, और इस तरह से ये क्या छूटता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 13 रन मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13। जब भी बल्लेबाज को जीवनदान मिलता है तो अपने इरादे स्पष्ट करते हैं। 13 रन स्कोर कार्ड पर फिर से एक बार गेंदबाज प्रद्युम्न अपने ओर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। साई भगत थोड़ी सी फील्डिंग को सजाते हुए पर स्पीड अप करना है, क्योंकि यहां पर देखिए बादल मंडराते हुए। इस बार शॉर्ट गेंद, इस बार मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, आता है शानदार दर्जेदार शुभम के बल्ले से। की 12 गेंदों में 19 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। तो जरूर यहां पर 12 गेंदे 25 रन क्या मुकम्मल किए जाएंगे, कौन से गेंदबाज होंगे, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज ओमकार बरे। ओमकार बरे के ऊपर विश्वास का फिरकी का जादूगर, अपने उंगलियों को फेरना होगा, पर उनके सामने अथर्वा। एक तरफ है मोरापाड़ा 11 विपक्ष मोरापाड़ा। बारा गेंदे 25 रनों की जरूरत, उर्वरित 12 चेंडू 25 धावांची गरज। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अथर्व। आखिरी गेंद पर जरूर शुभम ने अपने इरादे स्पष्ट किए, छक्का लगाकर गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया था प्रद्युम्न के ऊपर। दूसरा सेमीफाइनल का मैच हम देख रहे हैं। एक तरफ है समाधान पाटिल और एक तरफ है रतीश बरे। इस बार खराब गेंद, ऑफ स्टिक के काफी बाहर, ऑफिशियल अंपायर का इशारा, वाइड का था। 20 रन स्कोर कार्ड पर, जीतने के लिए 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। इस बार 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। फील्डर वहां पर देखिए फील्ड करते हुए, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, शुभम को मौका दिया, क्योंकि शुभम ने काफी प्रभावित किया आज की रजनी क्रिकेट में और आज के सुबह के वक्त में भी। अगर टीम CI11 नौखा टीम को जीतना है तो यहां पर एक ही विकेट प्राप्त करना है, और वो है 1 मैन आर्मी शुभम मात्रे। उस खिलाड़ी को सस्ते में आउट करना होगा, पर क्या ये रणनीति में स्ट्रैटेजी में कामयाब होंगे गेंदबाज ओमकार बरे। इससे एक बार ओमकार गेंदबाजी मार्ग पर। ये मृत गेंद जिसे कही जाएगी, डेड गेंद। फिर से एक बार गेंदबाज के लिए सज्ज होते हुए यहां पर इस बार डिक्लेयर एरिया में इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है प्रशांत सर हमें बतलाते हुए 22 रन 22। बाईस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, स्पीड अप करना है। एक तरफ है शुभम का चैलेंज और एक तरफ है मास्टरमाइंड अक्षय पाटिल मोनिया। क्या इस मैच में शुभम की विकेट प्राप्त करने में कामयाब होंगे? और यहां पर शुभम को रोकना नामुमकिन। यहां पर देखिए, जली को आग कहते, बुझी को राग कहते, जिसके बल्ले से छक्के निकलते उसे शुभम मात्रे कहते। डीजे मास्टर
सर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें आना बाकी। इस बार छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड पर 28 रन। जीतने के लिए भी 16 रनों की जरूरत। इस बार फ्लाई स्लिप में खेलने का प्रयास साई भगत से थोड़ी दूर गई थी, पर यह अगर कैच लपकते ना साई भगत तो कुछ अलग होता। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, जरूर साथ दिया है बल्लेबाज शुभम मात्रे का। डॉट गेंद जाती हुई इस बार फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बैल मुझे मार, गेंद सीमा पार, षटकार। पाहिजे तेवढ्या मी देईन। यहां पर शुभम की सराहना करनी होगी। जिस तरह से बाजी प्रभु ने पावन खिंडे लड़ी थी, उसी तरह से अपने टीम के लिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हुए बल्लेबाज शुभम मात्रे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 10 रनों की जरूरत। इस बार लेग बिफोर यासिडिस प्लमेल भी बड़ी मछली जाल में विकेट प्राप्त करते हुए ओमकार बरे डीजे। जरूर यहां पर दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। कभी धूप तो कभी छाया है, यही क्रिकेट की माया है। करना था वार, हो गया पलटवार और बल्लेबाज आउट होते हुए। यहां पर अभी जीतने के लिए 6 गेंदे और 10 रनों की जरूरत कंपलसरी। 6 गेंदे 10 रन। बॉलर कौन है? पार्थ गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पर बैटर अथर्व, नॉन स्ट्राइक पे प्रेम चोपड़ा, हिसाब रोकड़ा। पर क्या आज रोकड़ा करेंगे अपने टीम को फाइनल में प्रवेश करने के लिए? ये दोनों बल्लेबाज 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। 7 चेंडू 10 धावांची गरज। 7 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। बचे हुए 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत। अभी तक अथर्व स्ट्राइक पर है। पार्थ गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली गेंद डालने के लिए तैयार। आहा, पहली गेंद में डालने की कोशिश यहां पर सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। पहली गेंद डॉट, दिल की धड़कने धक धक करने वाला यह मौका है। हाई वोल्टेज मुकाबला। 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत। इस बार डांसिंग नवला के अगर खेलने का प्रयास, फील्डर हो कोंबडी पलाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली। वहां पर गेंद के साथ खिलवाड़ करते हुए तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत। कौन होगा विजेता इस मैच में? 4 गेंदे 9 रन। इस बार रतीश बोरे, ओहो, संघ मालक के हाथों में कैच। डीजे मास्टर
जरूर सराहना करते हुए पहली गेंद डॉट, दुसरी गेंद पर सिंगल और तीसरी गेंद पर खुद संघ मालक रतीश बरे, जर तुम्ही डाय मारून घेतली असती तर 1000 रुपये नक्कीच मिळाले असते, पर नशीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया 1000 रुपए का चेंडू। तीन गेंदे और जीतने के लिए भी 9 रनों की जरूरत और नए बल्लेबाज सर्वेश आते हुए। तीन गेंदे 9 रनों की जरूरत। फिर से एक बार पार्थ अपने बॉलिंग मार्क पर और इस बार वाइट गेंद और प्लस 22, कुल मिलाकर 2 रन। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचे हमारे गुणे लेखक 37 रन। 7 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 7 रन। तीन गेंदे 7 रनों की जरूरत। सत्य साई भगत को लगा कि ये गेंद सही होगी, खाली गया बोल। तीन गेंदे और 7 रनों की जरूरत। पार्थ गेंदबाजी करते हुए इस बार शॉट गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और लपक लिया, इस बार जड़ दिया कैच डीजे मास्टर। जरूर यहां पर महबूबा हो महबूबा। और अभी मेरे सामने सतीशा ऐसा प्रश्न खड़ा है क्योंकि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है स्मरणिका 11 नौकार, एक तरफ है साई भगत और एक तरफ है विद्याधर पाटिल, ये दोनों की टीम क्या फाइनल में संघर्ष करेगी। फिर भी दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत और इस बार देखिए आशीष के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का। कोणी आतमध्ये येणार नाहीये, जर तसे आढळल्यास पेनल्टी देण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे। कोणताही संघ हारो किंवा जिंको, एक चेंडू एक धावेची गरज कंपल्सरी, एक चेंडू आणि एक धावेची गरज। एक गेंद और 1 रन की जरूरत। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। आशीष ने जरूर इस मैच में जान डाली है, उकला तो चुकला। और यहां पर देखिए हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं डीजे मास्टर।